प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना आइए सभी मिलजुल कर जय घोष में सम्मिलित होंगे। सद्गुरु माता सुविद्या सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी, संतों के अभी इतने वचन आ रहे थे, अनमोल वचन। साथ संगत जी सुन के ऐसे लग रहा था कि अपने आप में महसूस हो रहा था कि आपके चरणों के धूल में बैठने के लायक भी नहीं है, पर आप संत जन जो बुलवाना चाहो, जो कहलवाना चाहो, साथ संगत जी जो सुनना चाहो वही बुलवा लेना। ये सतगुरु का दर है। सतगुरु ने जो सबको बख्शा है, इतनी इतनी दौलतें, इतनी इतनी खुशियाँ बख्शी हैं। साथ संगत जी, दासी अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती है जब आप संतों के बीच में इस तरह बैठने का मौका मिलता है। बहुत एकदम थरथरा उठती है। कृपा करो कि जो सतगुरु बुलवाए वो जीवन में उतर जाए और वैसा जीवन बन पाए। साथ संगत जी, यहाँ सतगुरु ने कृपा की, कह दिया जिस दा पख करे तू स्वामी, उस बंदे लई मौज बहार। जिस दा पख करे तू स्वामी, साथ संगत जी उसके लिए मौज बहार। जिस दा पख करे, साथ संगत जी अपने अपने हृदय में झांक के देखें। साथ संगत जी, सतगुरु ने हमारा पख कर दिया, हमारा पक्ष ले लिया, हमें अपने साथ कर लिया। साथ संगत जी हमें मौज बहार दे दी। क्या जीवन जी रहे थे और आज हम क्या जीवन जी रहे हैं, ये सतगुरु की कृपा, सतगुरु की देन। साथ संगत जी, मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा ना। साथ संगत जी, इसने जहाँ ये नाम की दौलत दे के साथ संगत जी अपना बना लिया, और जिसको ये अपना बना लेता है फिर उसकी ये हिफाजत भी करता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कहते योग क्षेम वहाम्य हम। कहते मैं जिसको ये योग करा देता हूँ, जिसका ये जोड़ निरंकार के साथ करा देता हूँ, योग क्षेम वहाम्य हम। कहते उसको फिर मैं ढोता हूँ, उसको अपने आप ढोने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मेहनत सारी मैं करता हूँ। साथ संगत जब दासी ने पढ़ा तो लगा कि योग क्षेम वहाँ में हम, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। जैसे साथ संगत जी, एक जा रहा हो इंसान, अपने सिर के ऊपर गठड़ी लेके जा रहा है, इतना वजन, और कभी सिर को इधर करता है इधर करता है, बड़ी दर्द हो रही है। जैसे स्टेशन पहुंचता है और स्टेशन पहुंच के वो गठरी आराम से ट्रेन में रख देता है। अब साथ संगत जी बड़े आराम से बैठा हुआ है, उसके सिर में दर्द नहीं हो रही। योग क्षेम वहाँ में हम, मैं ढो रहा हूँ। साथ संगत जी, सतगुरु हमारा क्या कर रहा है, ये सतगुरु हमारे सारे साथ संगत जी सारे जीवन को किस तरह चलाना है, किस तरह आराम से सुकून से चलाना है, ये साथ संगत सतगुरु कर रहा है मेरा। और साथ संगत जी, जैसे एक इंसान साथ संगत जी अपने आप कर्म करता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आए तो साथ संगत जी देखा 11 अक्षौणी सेना है कौरवों की, और अर्जुन की सेना थी 7 अक्षौणी। साथ संगत जी लगा मेरी तो जीत हो ही नहीं सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। भीष्म पितामह, कर्ण जैसे योद्धा, और साथ संगत जी उनके गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर की विद्या सीखी, उनके साथ युद्ध करके कैसे जीत सकते हैं। भीष्म पितामह जो दादा के भी पिताजी, उनके साथ कैसे युद्ध जीत सकते हैं, और कर्ण जैसा योद्धा कोई था ही नहीं। ये साथ संगत जी जब ये अंतर्यामी जानता है, अंतर्यामी को पता है
कि ये मेरा कैसा साथ संगत जी गुरसिख है, ये हिफाजत खुद करता है। साथ संगत जी उसका पक्ष ले लिया। जिसका पक्ष करे तो स्वामी उस बंदे लई मौज बहार, जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसने कदे ना हो हार हो ही नहीं सकती। जीतने के कोई चांसेस ही नहीं थे। पर साथ संगत जी कैसे किया, जैसे साथ संगत जी अर्जुन के बेटे को अभिमन्यु जो था चक्रव्यूह में फंस गया, और चक्रव्यूह में फंस गया और उसकी मौत हो गई। जयद्रथ ने मार दिया था। अर्जुन ने कसम खा ली कि मैं शाम तक सूरज ढलने तक जयद्रथ को अगर नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा। वो सबने घेरा डाल दिया। कौरवों ने जयद्रथ को इस तरह घेरा डाल दिया कि शाम हो गई और जयद्रथ नजर ही नहीं आया। अब क्या सारे खुश हो गए, कहते अब तो अर्जुन ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना है और युद्ध तो हम ऑटोमेटिकली जीत गए, क्योंकि अर्जुन के सहारे ही युद्ध है। तो साथ संगत जी जैसे ही वो नाचता कूदता बाहर आया जयद्रथ घेरा तोड़ के, तो साथ संगत जी ये जिसका पक्ष कर लेता है उसके साथ संगत जी सारे काम संवारता है। उसी समय सूरज उगा दिया। सूरज उगाया तो साथ संगत जी आदेश दिया जयद्रथ के ऊपर तीर चलाओ। अर्जुन ने कहा भगवान ये तो नहीं आता है, ये तो नीति के विरुद्ध है, युद्ध की नीति के विरुद्ध है। साथ संगत जी जिसका ये पक्ष कर लेता है युद्ध की नीति के भी उसके साथ संगत जी कुछ नहीं काम करते। और साथ संगत जी हमें ऐसा सतगुरु मिला है, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह दबे सीठ। कैसे जैसा सतगुरु सुना था, ग्रंथों में लिखा है कि सतगुरु को ऐसा होना चाहिए जो एक पल में निरंकार के दर्शन करा दे, जो हमारे गुण अवगुण कुछ ना देखे, और जो साथ संगत जी हमारे कर्मों को ना देखे, हमारी जात ना पूछे। साथ संगत जी दासी ने एक श्लोक पढ़ा, बड़ी हैरानगी हुई कि ये आज से नहीं, ये सदियों सदियों से जब भी सतगुरु आता है इसी तरह आता है। साथ संगत जी ये जाति नहीं देखता, और कहते हैं जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। श्लोक सबने सुना है कि जिससे भी ज्ञान मिलता है ले लो, उसकी जात ना पूछो। तो साथ संगत जी ये श्लोक आज का नहीं है, ये यजुर्वेद का श्लोक है। साथ संगत जी दासी ने पढ़ा वेद में तो बड़ी हैरानगी हुई कि उस समय भी यही था कि जिसके पास ज्ञान है वो सबसे महान है, उससे ज्ञान ले लो चाहे वो कैसा भी है। लिखा है ज्ञान प्राप्य, कहते ज्ञान प्राप्त करो ब्राह्मणात्, ब्राह्मण से, क्षत्रियात्, क्षत्रिय से, वा वैश्यात्, या वैश्य से। फिर कहते शूद्रात् अति नीचात्, कहते अति नीच से भी ज्ञान प्राप्त कर लो। साथ संगत जी जब पढ़ा तो बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसे ज्ञान लेना है और उसके बाद क्या करना है। साथ संगत जी बड़ा ही सुंदर एक अगली लाइन है, कहते अति श्रद्धेन, कहते इसके ऊपर इतनी अनून श्रद्धेन, इतनी श्रद्धा रखो कि कभी अश्रद्धा ना आए। जिसने आपको जन्म मरण से मुक्त कर दिया उसके लिए अश्रद्धा कभी ना आए। उसके ऊपर इतनी श्रद्धा रखो, अटूट श्रद्धा, कि वो कहे दिन है तो दिन है, रात को भी दिन कहे तो दिन है। साथ संगत जी कृपा करें सतगुरु हमारा जीवन ऐसा हो जाए। अभी महापुरुष बता के गए कि साथ संगत जी डंडा है और बकरी ने घास खाना शुरू बंद कर दिया। साथ संगत जी ये हमारे ऊपर हर समय ध्यान रहे कि सतगुरु हमारे पास है, इतनी अटूट श्रद्धा हो कि इसके सिवाय और कोई नजर ही ना आए। आगे क्या कहा है, जिसका पख करे तू स्वामी उसनो पूजे ऐ संसार, जिसका पख करे तू स्वामी उसदा होवे बेड़ा पार। जिसका पख करे तू स्वामी उसनो पूजे कुल संसार। साथ संगत जी इनकी मर्जी है, इनकी मौज है, जिसके ऊपर हाथ रख दे फिर उसको पूजना शुरू कर देता है संसार। साथ संगत जी लक्ष्मण थे,
14 साल के लिए उन्होंने भगवान से मांग लिया था, प्रभु से, कि परमात्मा मुझे 14 साल नींद ना आए, क्योंकि मैं अपने प्रभु की रक्षा करता रहूं, प्रभु का ध्यान रखता रहूं, मेरी सेवा है, मैं सेवा करता रहूं। सेवा मांगी साथ संगत जी, भक्ति नहीं मांगी, सेवा मांगी कि मैं 14 साल मुझे नींद ना आए। साथ संगत जी, जब लंका पहुंचे और लंका दूसरे दिन युद्ध शुरू करना था, जैसे ही श्री रामचंद्र जी पहुंचे तो लक्ष्मण ने फटाफट पत्ते वत्ते तोड़ के एक सेज सजा दी कि आप प्रभु थोड़ी देर आराम कर लीजिए, कल से युद्ध है। रामचंद्र जी वहाँ लेट गए। साथ संगत जी जैसे लेटने लगे, अंगद ने अपने ये इसका तकिया बना दिया। साथ संगत जी कहते हैं इसके ऊपर सिर रख लो, पैरों के ऊपर। अब अंगद के सिर के पैरों के ऊपर सिर रख दिया श्री रामचंद्र जी ने, और एक पैर जो है वो हनुमान दबाने लगे और एक पैर जो है वो ये दबाने लगे इनके भाई, रावण के भाई जो थे साथ संगत जी, रावण का भाई जो विभीषण जी, विभीषण दबाने लगे। तो साथ संगत जी लक्ष्मण को ख्याल आया कि ये तो तीनों शत्रु पक्ष के हैं। अंगद के पिता को मारा था बाली को, और ये शत्रु पक्ष का है, तो हो सकता है अपने पिता का बदला ले ले बहाने से। और एक तरफ ये हनुमान है, ये सुग्रीव के सेवक थे और इनके भी उसके भाई को मारा है, सुग्रीव के भाई को, ये भी हो सकता है बदला ले ले। और एक तरफ विभीषण है, हो सकता है ये भी अंदर से अपने भाई की तरफ ही हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो वो साथ संगत जी पेड़ की छाया में पेड़ के ओट लेके धनुष तान के खड़े हो गए, धनुष तान के बैठ गए कि अगर जरा सी चोट पहुंचेगी तो मैं फटाफट धनुष चला दूंगा। साथ संगत जी जिसने सारा बीड़ा उठाया हुआ है, सारे जगत को रक्षा करने का, उसका बीड़ा उठाने, उसकी रक्षा करने का बीड़ा उठा लिया। मन में गलती आ गई कि मैं शायद रक्षा कर सकता हूँ। साथ संगत जी जिसने सारी दुनिया की रक्षा की है, उसकी रक्षा मैं करूँगा। साथ संगत जी किया क्या, वो सेवक ही बने रहे। भक्त कौन बने? हनुमान जी भक्त बन गए। जिसके ऊपर जिसका पक्ष कर देता है उसको साथ संगत जी सारा संसार पूजने लग जाता है। और साथ संगत जी हम अपने ही तरफ देखें, साथ संगत जी चरणों की धूल में बैठने के लायक भी नहीं है, पर साथ संगत जी ये पक्ष कर दिया। साथ संगत जी अपनी कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना भेष। साथ संगत जी ये अपनी बोली बख्श देते हैं, अपना भेष बख्श दिया। आज साथ संगत जी यहाँ संत सुन रहे हैं, एक भाव बन रहा है कि सतगुरु की आवाज आ रही है। साथ संगत जी जबकि दासी के पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है, पर साथ संगत जी अपना भेष दे दिया कि यहाँ बैठ जाओ, जो नमस्कारें हो रही है मेरे को नमस्कार हो रही है, पर साथ संगत जी संगत के सामने साथ संगत जी ये जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसने पूजे नाम भंडार। साथ संगत जी ये पक्ष कर देता है तो फिर साथ संगत जी उस युग में पक्ष कर दिया, आज भी कर रहे हैं। कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना भेष। अपनी बोली भी दे दी कि मेरी जगह विचार करो, अपना भेष भी दे दिया। साथ संगत जी ये सतगुरु की कृपा। पर साथ संगत जी हमेशा ये याद रहे कि मैं की यहाँ की हस्ती मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। साथ संगत जी तेरी सौगात याद रहे, अपनी औकात याद रहे। साथ संगत जी एक राज्य में था, एक सिस्टम था कि राज्य के पहले दिन, पहले सूरज उगते ही जो नजर आएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। तो साथ संगत जी द्वार पर सारे पहरेदार खड़े हो गए। अचानक जैसे ही दरवाजा खुला, एक भिखारी अंदर आया, और भिखारी आया तो उसको राजा बना दिया, क्योंकि उस राज का यही नियम था, राजा बना दिया। तो साथ संगत जी वो राज तो करता था,
पर अचानक रोज एक कमरे में चला जाता था, कमरा बंद कर लेता था। सबने सोचा पता नहीं ये क्या करता है, क्योंकि आगे तो किसी और को ये राज मिल जाना है, पता नहीं ये क्या क्या छुपा के रख रहा है। जब उस कमरे को खोला गया तो देखा कि भिखारी के कपड़े वहाँ पड़े हैं। तो कहते कि ये कपड़े क्यों रखे हुए हैं? कहते मैं अपनी औकात याद रखता हूँ, रोज आके एक बार। सत्संग जी हम भी अपनी औकात याद रखें कि हमारी औकात क्या थी। कहते हैं दुखा तो तू बच नहीं सकता, जे पाया सुखदाता नहीं, एक तो लेके जा नहीं सकते, जेकर रब बचाता नहीं। सत्संग जी हमारा जीवन क्या था और सतगुरु ने क्या से क्या बना दिया। और सत्संग जी इसका जितना शुक्राना करें उतना सत्संग जी कम है। अब सत्संग जी महापुरुष बता रहे थे, यहाँ बता रहे थे कि गुरसिख दा बस इन्ना काम में आपा अर्पण कर दे रहे। सत्संग जी बता रहे थे, कहते हैं मन अपने भी पेट चढ़ाना, इस तो बद कुर्बानी नहीं। और सत्संग जी अपना आप याद ना रहे। अब एक सत्संग जी गुरसिख बन के हर समय इसके गुरसिख बन के रहें, कभी कोई औकात याद ना रहे। एक बार सत्संग जी माता सविंदर जी ने एक श्लोक दिया था। सत्संग जी पहले भी दासी एक बार बोल चुकी है, इसके साथ जच रहा है। सत्संग जी माता सविंदर जी ने कहा था कि भीड़ में रहे हम, ना भीड़ से रहे हम। तो सत्संग जी जब सुना तो समझ में ये नहीं आई कि भीड़ में भी रहें और भीड़ जैसे भी ना रहें, दोनों तरफ बात। तो ख्याल आया कि भीड़ में रहें हम। सत्संग जी जब सतगुरु के दर पर जाएं, समागम था, समागम में सत्संग जी लाखों की संख्या और लाखों की संख्या संगत में जा रही है। तो सत्संग जी हम भी भीड़ का हिस्सा बन के जाएं, एक सेवक बन के जाएं, गुरसिख बन के जाएं, कोई अपने ओहदे के साथ ना जाए। सत्संग जी उस समय भीड़ का हिस्सा बन जाए। प्रभु ईसा मसीह ने कहा था, कहते हैं तुम सब मेरी भेड़े हो, मैं चरवाहा हूं। सत्संग जी प्यार से कहना, उन्होंने कहा कि तुम सब मेरी भेड़े हो और मैं चरवाहा हूं। तो सत्संग जी एक महापुरुष कहने लगे, इन्होंने भेड़ क्यों कहा, कोई और जानवर के साथ तुलना क्यों नहीं की? तो सत्संग जी दासी को ख्याल आया, दासी ने भी बाइबल पढ़ी है, तो ख्याल आया कि भेड़ जो होती है वो भेड़ चाल होती है, सबको पता है भेड़ चाल, बाकी और कोई चाल नहीं होती। बकरी की कोई चाल नहीं होती, गाय की कोई चाल नहीं होती। भेड़ चाल होती है कि जिस तरफ एक भेड़ जाती है सारी भेड़ें उस तरफ चल पड़ती हैं। और भेड़ों को कोई रस्सी नहीं बंधी होती, एक धागा ही बंधा होता है। जहाँ भेड़ जा रही है सारी भेड़ें उस तरफ चल पड़ती हैं, उनको कोई दिशा दिखाने की जरूरत नहीं होती। जिधर जिधर गुरसिख जाए उधर उधर हम चलते जाएं, भीड़ का हिस्सा बन जाएं। सत्संग जी भेड़ बन जाएं, भेड़ चाल बना के रखें। सत्संग जी भेड़ की निशानियां बना के रखता है चरवाहा। कभी देखा होगा हर भेड़ के ऊपर कोई ना कोई रंग लगा होता है, वो अपने उसके लिए लगा देता है, पर भेड़ें सारी एक जैसी होती हैं। तो सत्संग जी फिर जो बकरी होती हैं और कोई भी जो जानवर होगा वो जहाँ अपना खाना देखेगा अपना झुंड छोड़ के उधर चला जाएगा। बकरियां होंगी जहाँ घास दिखेगी चल जाएंगी, गाय वगैरह जितने जानवर होंगे वो इधर उधर चले जाएंगे। पर भेड़ को कुछ भी नजर आ जाए वो अपना झुंड नहीं छोड़ती। और सत्संग जी हम भेड़े बन के रहें। और सत्संग जी फिर कहते हैं भीड़ बन के रहें, क्योंकि भीड़ के तरह हम समागम में जाएं, कोई अपनी एक हस्ती लेके कोई ओहदा लेके ना जाएं, एक गुरसिख की तरह जाएं। पर भीड़ से ना रहें हम, भीड़ जैसे ना रहें हम। कहाँ नहीं रहना भीड़ के जैसा? दुनिया में। सत्संग जी दुनिया में अपना चेहरा अलग दिखाना है, मेरे पास कुछ है। राजमाता जी कहते थे, कहते एक लेडी ने अंगूठी खरीदी हीरे की और सारी उसकी सहेलियां बैठी थी, तो बार बार बहाने से हाथ आगे कर लेती थी कि मेरी सारी सहेलियां मेरी हीरे की अंगूठी देख तो ले
कि मैंने नई खरीदी है। सत्संग जी, हमें भी हीरा मिला है, हमने हीरे की अंगूठी दिखानी है। जहाँ भी बैठे हम सबके बीच में अलग रहे, भीड़ से ना रहे, हम भीड़ जैसे ना दिखे। कोई पूछे कि आपके अंदर क्या है, आप में ऐसा कुछ है खास जो सब में नजर नहीं आता। सत्संग जी, जब चल रहे हो तो लोग रोक के पूछें कि आप में कुछ अलग है, क्या अलग है। सत्संग जी, आप संतों की मुस्कुराहट, संतों के बोलचाल, संतों के भाव, सत्संग जी दुनिया से अलग नजर आए, भीड़ से ना रहे हम। सबसे आखिरी लाइन पढ़ेंगे। सारी दुनिया वस विच तेरे, तू भक्ता दे वस करतार, अपना कीता आपे जाने, दासन दास कहे अवतार। कहते सारी दुनिया वस विच तेरे, तू भक्ता दे वस करतार। कहते हैं ये अंदर की जानता है। सत्संग जी अंतर्यामी है। दासी अपनी एक बात बता रही है। एक बार समागम में बैठी थी, समागम नहीं था, ऐसी संगत थी संडे की दिल्ली में। तो सत्संग जी, गर्मियों का मौसम था और समागम में संगत में बैठे बैठे अचानक कैमरा फोकस हुआ बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में। तो सत्संग जी स्क्रीन में पूरे एकदम चरण नजर आए। एकदम ख्याल आया कि क्या कभी ऐसा मौका मिल सकता है कि इस तरह खुले चरणों में नमस्कार करें। हमेशा या तो सॉक्स होती हैं या आगे कपड़ा होता है, तो खुले चरणों में नमस्कार, कभी ऐसी तकदीर होगी। जैसे ही बैठे हुए थे उसी समय सत्संग जी, एक दासी की बेटी गाड़ी चलाती थी और बेटी के साथ ही गई थी वहाँ संगत में। तो उसी मोहल्ले में मालवीय नगर में वहाँ मलिक साहब रहते थे। मलिक साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर पर ही थे, उनकी पत्नी भी घर पे थी, उनकी बेटियाँ हमारे साथ ही आई थी। तो अचानक उनकी बेटी आई, कहती चलो घर चलो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती बाबा जी घर आ रहे हैं पापा को मिलने के लिए, पापा को आशीर्वाद देने घर आ रहे हैं, चलो घर चले। सत्संग जी, हम उसी समय, अभी सत्संग स्टार्ट ही हुई थी, घर आ गए। तो सत्संग जी मलिक साहब के घर में आए। जैसे ही बाबा हुजूर वहाँ से बाबा जी उठ के आए और सीधा मलिक साहब के घर में। अब मलिक साहब के घर में और कोई है ही नहीं। उनकी पत्नी जो है वो किचन में चली गई और सत्संग जी बाबा जी वहाँ बेड पर बैठे हुए थे। पहले तो चरणों में सिर रखा, क्या सतगुरु क्या कितना तो दयालु है, 1 मिनट में पूरी कर दी। सत्संग जी, कभी सोचा ही नहीं था। उसी समय उनकी पत्नी लेके आ गई, कहती चल अमृत आप बनाओ। सत्संग जी, इतनी रहमत ये पूरी करता है, हम सोच के तो देखें। सत्संग जी, मांग के तो देखें। मांग हमारी वो हो जो सत्संग जी इसके पाने में हो। कोई ऐसी मांग ना मांगे जो सत्संग जी कोई मायावी मांग ना मांग ले। हमेशा जब भी मांगे भक्ति मांगे, ये भरपूर देने के लिए तैयार है। सत्संग जी, ये सतगुरु बड़ा दयालु है, एक पल में पूरी करता है। तो सत्संग जी आओ, दातार रहमत करे सारे संतों को। इसने सत्संग जी सुखी करने का बीड़ा उठाया है। दासी को ख्याल आ रहा है, बहुत पहले एक बार समागम आया सत्संग जी। समागम में दासी की एक सहेली थी जिसने ज्ञान लिया। सत्संग जी आजकल वो तबीयत ठीक नहीं, संगत में नहीं आ पा रही। तो सत्संग जी जैसे ही समागम आया, सुबह उठी और पहला दिन था समागम का। सतगुरु विश्व के नाम संदेश देते हैं। उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती आज सतगुरु सारे विश्व के ऊपर कृपा कर रहे हैं, सारी दुनिया को लुटा रहे हैं। आओ उठ के झोली भरो, झोली खाली कर लो, झोली खोल लो और सिमरन करो। आज सतगुरु सारे विश्व को दे रहे हैं। सत्संग जी ये तो हमेशा देते हैं, पर सत्संग जी समागम के दिन सारे विश्व के सत्संग जी मंगल की कामना सतगुरु करते हैं, मंगल देते हैं। तो अब सत्संग जी ऐसा हमारा सतगुरु दयालु है। कहा है श्री कृष्ण जी ने कि मुझे सारी दुनिया प्यारी है पर ज्ञानी मामू विशेष प्यारा।
ज्ञानी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। ऐसे तो सारी दुनिया इसने बनाई है। कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कहते सारा कुछ मेरे को प्यारा है क्योंकि सबको मैंने पैदा किया है। पर सबसे अधिक मनुज मोहे पाए। तो मनुष्यों में कौन है? 3 में ज्ञानी 3 में विज्ञानी। मनुष्यों में मुझे ज्ञानी सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। तो सत्संग जी हमें विशेष बनाया है सतगुरु ने। ज्ञानी मम विशेष प्यारा विशेष बनाया है। इसके प्यारे बने रहें और सत्संग जी जैसे जैसे ये चलाता जाए वैसे वैसे चलते जाए, यही अरदास है। प्यारी सत्संग जी प्यार से कहना। सत्संग जी ध्यान देंगे जैसा अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले रविवार से बाल संगत सुबह 10 बजे इसी स्थान पर। तो दासी विनती करेगी सिर्फ बच्चों और बच्चों के माता पिता से नहीं बल्कि सारी साथ संगत से कि वो 10 बजे पहुंचने की कृपा करें। कि जिस प्रकार हम सिनेमा देखने 10 मिनट पहले पहुंचते हैं तो प्रयास करें कि हम सत्संग भी समय पर आ सकें। सत्संग जी हम ध्वनि में सभी साथ तेरी